हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोलता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए टी आएगा, ठीक है, ऑफ ए राइट triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। बोलता द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कोई नया वर्ड नहीं है, जस्ट ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ठीक है। और वो आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, एक ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम पहले ट्रायंगल ही बना लें। अच्छा, और राइट एंगल की बात हो रही थी तो इसलिए ये वाला ट्रायंगल बनाया। अदरवाइज तो मैं ये भी बना सकती थी, कुछ भी बना सकती थी ना, लेकिन उन्होंने राइट ट्रायंगल की बात करी है। तो बोलते द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे बोलता लेस देन इट्स बेस। तो बोलता जो आपको राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, लेस किससे? बेस से। अब हमें बेस नहीं दिया हुआ इन्होंने, लेकिन ये बोल दिया है कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो क्या है? लेस है किससे? बेस से। 7 लेस है, मतलब जितना बेस होगा उतने में से आपको 7 को माइनस करना है, ये एल्टीट्यूड बोल रहा है, ठीक है। बोलता है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो आपको 13 सेंटीमीटर दे दी गई है। बोलता फाइंड द अदर टू साइड्स। तो जैसे ये 90 डिग्री का, तो यहां पे बात कर रहा है x-7। यही हो ना आपका एल्टीट्यूड, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हुई, ठीक है, और ये आपका बेस हुआ। तो बेस नहीं पता तो क्या मानेंगे? x ही मानेंगे। अब तभी तो मैंने x-7 किया ना, क्योंकि बोल रहा है लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब जितना बेस है उससे कितना है? 7 लेस है। तो हमें बेस नहीं पता तो हमने बेस क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। तो लिखिए लेट बेस कितना है? x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही है ना। अब एल्टीट्यूड कितना दिया है? x-7 सेंटीमीटर। लगा पता? अब देखो जो हाइट है वो कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। अब आपको दो साइड्स निकालने को बोल रहा है। तो आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करते होते थे? पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, तो लगा लीजिए। बोलता इन, मैं नेमिंग करना देना चाहती तो उसको नेमिंग भी दे दीजिए। बोलता इन ट्रायंगल ABCY using पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको अच्छे से पता फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना आपका? 13 का स्क्वायर, और बेस कितना आपका? x का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना आपका? x-7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस ये a-b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, डेफिनेटली बन रहा है। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस केस में जो आपका a है वो क्या? x, और b क्या आपका? -7। तो यहां पे लगा दीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूं बेटे, ठीक है। तो क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है। अब देखो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने बन गए? 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे? 2x का स्क्वायर प्लस
ऐसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस में लिख सकते हैं, जैसे आपको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है प्लस 49, ये देखो ये प्लस का 69 है, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है, अब करिए इतना इतना नोट। ठीक है, अब 169 में से 49 गए तो कितने बचते हैं, 120 जी। तो यहां पे कर दो आगे, 2x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है ना, ax का स्क्वायर bx प्लस c, डेफिनेटली है। क्या मैंने आपको कुछ रूल बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे कुछ भी करना, जैसे मान लो आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर ले। तो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, मेरे ख्याल से तो हो सकता है। जैसे 2 के टेबल में 2 भी आता है, 14 भी आता है, 120 भी आता है, तो मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 लगा देते हैं, तो 160 का कितने होते हैं बेटा, 60 होते हैं। हाँ, तो 60 के फैक्टर वो होने चाहिए, वो ऐसे दो फैक्टर जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आए, 60 आए, और प्लस या फिर माइनस करके क्या आ जाए, ये माइनस का 7x आए। ये मिडल टर्म निकालनी है आपको। तो पहले तो आप 60 के करके देखिए क्या आ रहे हैं, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखो क्या फैक्टर बन सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपको पता है 12 5 जा कितने होते हैं, 60। और अगर मैं माइनस 5 प्लस 12 कर दूं तो मेरे पास माइनस का 7 आ सकता है। जैसे मैं बोलूं माइनस 5 प्लस 12, तो ये मेरे पास प्लस का 7 आ रहा है। अगर मैं लिखूं माइनस 12 प्लस 5, तो ये वाला पेयर ठीक है, क्योंकि मुझे माइनस का 7 चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखती हूं तब तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास तब तो प्लस का 7 आएगा, मुझे चाहिए क्या, माइनस का चाहिए। तो जाने कि माइनस 12 प्लस 5 वाला पेयर बढ़िया रहेगा। तो यहां पे लिख लीजिए x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। तो नोट कीजिए इतना इतना, या फिर यहीं पे एडजस्ट कर दूं, नहीं नहीं बड़ा वो हो जाएगा ना, आप करो इसको, नोट करो इतना इतना। मैं क्वेश्चन ही रेज कर रही हूं बेटे। ठीक है, तो आपके पास क्या बनी है टर्म, x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। और देखो कोई टर्म में फर्क भी नहीं ना पड़ा, वैसे ही रही। और यही तो आपको पहचान होती है कि आप सही कर रही है या नहीं। यहां पे बना लीजिए। अब देखो यहाँ पे बेटे x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x माइनस 12। अगर यहाँ पे x माइनस 12 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x माइनस 12। अब देखो ये देखो यहाँ पे 5 के टेबल में 5 भी आता है और 60, जो चीज यहाँ होती है वो तो वैसे लिखनी होती है। अगर आपका क्वेश्चन सही आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 5x x 5 12 माइनस के 60, तो बचा के आपके पास x माइनस 12 कॉमन आ गया और बच क्या गया आपके पास x प्लस 5। तो यहां पे देखिए अगर आप इसके जीरोस निकालते हैं तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पॉजिटिव की। यहां पे देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। तो नेगेटिव वैल्यू तो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। यानी कि जो आपका x आया बेटा, यानी कि x कितना माना था आपने, बेस, तो ये आया आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं लिख भी देती हूं कि जो आपका बेस आया वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर, और जो आपका क्या था एल्टीट्यूड, वो कितना था, x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5। तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और आपको ये दो साइड से ही तो निकालने को बोली थी। लग गया पता, आया समझ में कि कैसे किया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।